अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी जनाब, तो हम किस क्लास में मौजूद हैं? उर्दू की क्लास में। और उर्दू में हमने अब तक बहुत सारा काम मुकम्मल कर लिया है और आजकल जिस सबक पे हम काम कर रहे हैं वो है आपकी किताब का सबक नंबर 5, जहां सूरज गुरूब नहीं होता। एक बहुत ही मालूमाती सबक, यानी एक इन्फॉर्मेटिव चैप्टर है बहुत, ठीक है। और हमने अब तक इस सबक से काफ़ी काम किया है। हमने नए अल्फाज भी सीखे, हमने सुना भी, फिर हमने पढ़ा भी, फिर हमने इसकी तफहीम की मश्क यानी सवाल जवाब भी किए। मुकम्मल किए आपने सवाल जवाब, अपनी कॉपी में तहरीर किए? वेरी गुड। तो चलें आज हम इस सबक से एक नई मश्क करेंगे। कौन सी भला? ये जानने के लिए आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 24 ओपन कीजिए, यानी पेज नंबर 24 ओपन कर लिया। वेरी गुड जी। इसी पेज पे आपके पास ऊपर जो है ये तफहीम की मश्क है जो हम कर चुके हैं, क्योंकि हम इन सवालात के जवाबात तो पहले ही लिख चुके थे। आज यहीं पे इसी सफ़े से हम कवायद वाली मश्क करेंगे, ठीक है, यानी जो ग्रामर का पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। फिर देखें तैयार है कि लिखा क्या है यहाँ पे, पहले पढ़ लेते हैं फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यानी पढ़ते हैं पहले कि किताब में है क्या, फिर उसको मैं समझाती हूँ आपको। चलें ठीक है। अच्छा जी, पेज नंबर 24 सफ़ा नंबर 24 है और यहाँ पे है कवायद। क्या लिखा है कवायद में? ग्रामर में मश्क किस चीज़ की है? मुहावरे, ठीक है। मुहावरे क्या होता है? मुहावरा, कभी आपने मुहावरों का इस्तेमाल किया है? बातचीत करने में मुहावरों का इस्तेमाल करें, आपकी बात में वज़न आ जाता है, अच्छी लगती है बातचीत जब हम मौके की मुनासबत से मुहावरे डाल लें। लेकिन मुहावरा है क्या, ये तो हमें पता करना पड़ेगा पहले कि मुहावरा कहते किसे हैं। चलें मिल के देखते हैं कि मुहावरा होता क्या है। अच्छा जी, यहाँ लिखा है अपनी तहरीर या गुफ्तगू को रंगीन या दिलचस्प बनाने के लिए हम मुहावरात का इस्तेमाल करते हैं। मुहावरा दो या दो से ज़ायद अल्फाज का ऐसा मजमुआ है जिसके असल माने छुपे हुए होते हैं, ठीक है। और क्या लिखा है आगे? रोटी खाना, पानी पीना मुहावरात नहीं हैं क्योंकि इनके असल माने वाज़े हैं, जबकि मुंह की खाना यानी शिकस्त खाना और खाक करना यानी बर्बाद करना में असल माने छुपे होते हैं। मुहावरे की दूसरी पहचान ये है कि आखिर में हमेशा फ़ेल आता है। जुमले की मुनासबत से हम फ़ेल की शक्ल तब्दील करते हैं। मसलन बातें बनाना मुहावरा है, इसे हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो हम कहेंगे तुम बहुत बातें बनाते हो या बातें बनाने लगे हो। आ गई बात समझ में आपके कि मुहावरा क्या चीज़ है। मुहावरा यहाँ पे जो इन्होंने समझाया है हमें किताब में, इसके हिसाब से मुहावरा जो है वो हम जब कोई तहरीर यानी कुछ लिखने बैठें या बात कर रहे हों, गुफ्तगू कर रहे हों, तो अपनी बात को वज़नदार बनाने के लिए, दिलचस्प बनाने के लिए हम मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं। और मुहावरे में क्या है कि दो या दो से ज़ायद अल्फाज का मजमुआ है जिसमें असल मायने छुपे हुए होते हैं। जैसे इन्होंने मिसाल दी रोटी खाना। अब भाई अगर मैं कहूँ रोटी खाना, तो रोटी खाना में तो साफ बात सामने आ रही है कि भाई रोटी खाई जा रही है, इसमें कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ मुंह की खाना, अब मुंह की खाना के लिए मुझे सोचना पड़ेगा कि भाई मुंह की खाना का मतलब क्या है, यानी कोई असल बात है जो इस मुंह की खाना इस मुहावरे में छुपी हुई है। तो फिर मैं सोचूंगी अच्छा मुंह की खाना का मतलब है शिकस्त खाना, यानी असल बात छुपी हुई है, फौरी तौर पे जाहिर नहीं हुई। ये होता है मुहावरा। अब इसमें एक चीज़ और हमें बताई गई, वो ये कि मुहावरे की एक पहचान ये भी है कि इसके आखिर में हमेशा फ़ेल आता है। फ़ेल क्या चीज़ है? काम। फ़ेल क्या है? फ़ेल वो लफ्ज़ होता है जिसमें काम, जिसको पढ़ के हमें काम का पता चले, ठीक है ना, कि क्या काम हुआ है। अच्छा, तो अब अगर हम सोचें कि भाई कौन कौन से मुहावरात हो सकते हैं, कौन से मुहावरे हमने सुने हैं अपने डेली लाइफ में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में, आपने भी सुने होंगे यकीनन। जब मैं यहाँ पे बहुत सारे मुहावरे बोलूँगी तो आप कहेंगे अरे हाँ ये तो हमने सुना था। अब अगर मैं आपसे बताऊं कि आपने ये मुहावरा सुना है, दाल में काला होना, सुना है ना, कि भाई अगर किसी मामले में कोई गड़बड़ हो तो हम कहते हैं दाल में कुछ काला है
है ना, कि यानी जैसी चीज़ नज़र आ रही है वैसी चीज़ है नहीं, कोई चीज़ है इसमें छुपी हुई। ये मुहावरा बहुत इस्तेमाल किया जाता है। और सोचिए ज़रा और कौन से मुहावरात हैं जिनका इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं या सुनने में आते हैं। एक मुहावरा हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या सुनते भी हैं, वो है आ बैल मुझे मार। इसका क्या मतलब होता है कि खुद ही मुसीबत को दावत दी जाए, ये भी मुहावरा है, ठीक है ना। यानी हमने आ बैल मुझे मार, सीधी सी बात कि खुद ही मुसीबत को दावत दे रहे हो, ये बोलने के बजाय मैंने मुहावरा इस्तेमाल किया कि आ बैल मुझे मार वाला हिसाब है भाई आपका, कि भाई आप तो खुद ही मुसीबत को दावत देते हैं, है ना मुहावरे का अच्छा इस्तेमाल। और हमने जब आ बैल मुझे मार कहा तो हमारी बात और दिलचस्प हो गई। और कौन से मुहावरे, एक मुहावरा और है, एक अनार 100 बीमार, ये भी सुना होगा ना आपने। अच्छा, और कौन सा मुहावरा है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, ये भी बहुत है कि भाई खुद ही कोई अपनी तारीफ किए चला जाए तो हम कहते हैं कि भाई वो तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन जाता है, ठीक है। और कौन सा, ख्याली पुलाव बनाना। ख्याली पुलाव बनाना यानी सोच सोच में बहुत कुछ सोच लेना, यानी खुद ही खुद बहुत आगे तक चले जाना, बहुत भाई सोच के महल तामीर कर लेना, ये होता है ख्याली पुलाव बनाना। अच्छा, एक और मुहावरा है जो हम सुनते हैं, जैसा देश वैसा भेस, ये भी मुहावरा इस्तेमाल होता है, यानी अब जहाँ जाएं वैसे ही बन जाएं, जिन लोगों में बैठे वैसे बन जाएं, अपने शहर से किसी दूसरी जगह जाएं, जब वहाँ के रहने वालों का रहन सहन इख्तियार कर लें, जहाँ जाएं, जिस महफिल में जाएं, जहाँ उठे बैठे जिन लोगों में जाएं वैसे बन जाएं, उसे हम कहते हैं जैसा देश भाई वैसा भेस। अच्छा जी, और एक चीज़ होती है, एक मुहावरा हम इस्तेमाल करते हैं, जी चुराना, कि भाई बहुत जी चुराता है काम से। हम कहते हैं ना अक्सर, ये भाई हम क्या कहते हैं, असद तो भाई काम से बहुत जी चुराता है। क्या मतलब हुआ इस मुहावरे का, हमारी बात में क्या चीज़ छुपी हुई है। हम कह रहे हैं कि असद जो है वो काम करने से जी चुराता है, यानी हिम्मत नहीं करता काम की। तो मुहावरा इस्तेमाल किया तो हमारी बात दिलचस्प बन गई। तो आया आपको मुहावरात का इस्तेमाल समझ में आया आपको। और मुझे उम्मीद है कि अब आप भी अपनी बातचीत में, तहरीर में या गुफ्तगू करते हुए मुहावरात का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। बस लाजमी पता है क्या है, ज़रूरत किस बात की है कि सही मुहावरा सही वक्त पे इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, आपने जो समझा है मुहावरात के बारे में, जो आपको समझ में आया है, उसकी एक छोटी सी वॉइस रिकॉर्डिंग बना के अपनी टीचर को सेंड कर दीजिएगा और ढूंढिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है मुहावरात ढूंढने की, ढूंढिएगा, फिर आप उनके मतलब समझिएगा और मतलब जब समझ जाएंगे फिर उन्हें इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।